नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोटीन। मैंने थंबनेल में सिर्फ वे प्रोटीन ही डाला है क्योंकि हम सिर्फ वे प्रोटीन के बारे में नहीं बात करेंगे, हम एक कंप्लीट प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स, वेट लिफ्टर्स या कि कोई फिजिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं सिर्फ उनके लिए नहीं, जो नॉर्मल पर्सन है, जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, उनके लिए भी प्रोटीन काफ़ी ज़रूरी होता है। वैसे हमारे पास प्रोटीन के काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। जैसे जो हम डाइट लेते हैं उसमें उन सब में प्रोटीन होता है। लेकिन अगर हम कैटेगरी की बात करें तो जो इंडियन पॉपुलेशन है उसके अंदर हम तीन कैटेगरीज को मान सकते हैं: वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और एगिटेरियन। वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो सिर्फ वेज खाना खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन जो सब कुछ खा लेते हैं, नॉन वेज भी वेज भी, और उनको हम नॉन वेज बोलते हैं। और जो एगिटेरियन है वो बीच के होते हैं, जैसे वेज और नॉन वेज के बीच में, जो सिर्फ एग कंज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि एग एक्चुअली नॉन वेज में नहीं आता है, क्योंकि जो अंडे हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं, उन अंडों से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। वो पोल्ट्री फार्म के अंदर सिर्फ खाने के लिए ही जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। उन्हें मुर्गियों को पाला जाता है, उनसे सिर्फ अंडे जो है वो बनते हैं। तो एक तरीके से उसको एग्रीकल्चर बोल सकते हैं हम, क्योंकि जो पोल्ट्री फार्म है वो एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है, गवर्नमेंट से अप्रूव होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम अपने जो वेजिटेरियन भाई हैं उनके बारे में। जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए सबसे मुश्किल होता है प्रोटीन के सोर्सेज को कंज्यूम करना। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे जितने भी वेजिटेरियन खाना है उन सब में किसी में भी कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है। असल में जो है प्रोटीन जो होता है वो 9 एमिनो एसिड्स की चेन होती है, और वो पूरी की पूरी 9 एमिनो एसिड्स की चेन किसी भी प्रोटीन खाने में पूरी नहीं होती। तो इसलिए हमें खाना जो है मिक्स करके खाना पड़ता है, क्योंकि जैसे चावल है, सब्जी है, सलाद है और चीज़ें हैं, रोटी है, तो जिस खाने में वो चीज़ छूट जाती है वो हमें दूसरे खाने से मिल जाती है। तो इस तरह हम जो है मिक्स खाना खाएंगे तो वो खाना कंप्लीट हो सकता है, लेकिन काफ़ी कम क्वांटिटी में उनमें प्रोटीन मिलेगा हमें। तो इसलिए हमें जो है वेजिटेरियन जो भाई हैं उनके लिए वे प्रोटीन जो है वो सबसे बेस्ट है। अगर हम वे प्रोटीन यूज़ करेंगे तो हमें जो है दिन के अंदर हमारा कंप्लीट प्रोटीन मिल सकता है। एक होता है एमिनो एसिड, जैसे जो हम BCAA लेते हैं, कई बार BCAA का नाम आपने सुना होगा। तो अगर हम BCAA खाने में ऐड कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है मेन 3 एमिनो एसिड्स होते हैं: वैलिन, ल्यूसीन और आइसोवैलिन। ये तीनों चीज़ें जो हैं मेन कंपाउंड हैं प्रोटीन्स के। तो अगर हम खाने के साथ इसको ऐड कर देंगे तो हमारा जो है प्रोटीन कंप्लीट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेजिटेरियन खाना खा रहे हो, उसके साथ इसको कंज्यूम कर रहे हो। चलिए इसके बारे में हम जो BCAA के बारे में हम आगे कभी अलग वीडियो बनाएंगे। आज हम बात कर लेते हैं जो है वे प्रोटीन के बारे में ही। तो वे प्रोटीन जो है वो बेसिकली 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। सबसे पहले आ जाता है रॉ वे प्रोटीन, फिर प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, फिर प्रोटीन आइसोलेट, फिर प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। तो जो प्रोटीन रॉ वे प्रोटीन है वो होता है प्रोटीन का बेस, क्योंकि जो वे प्रोटीन बनता है वो बनता है दूध से। दूध से जब हम पनीर को अलग कर देते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम वे बोलते हैं। उस वे से रॉ प्रोटीन बनाया जाता है। उसको सुखा के मशीन्स होती हैं, जैसे मैं आपको अपनी देसी भाषा में समझाऊंगा हिंदी में। तो उसको सुखाया जाता है, उसको सुखाने के बाद जो है उससे वो रॉ वे प्रोटीन बनता है। फिर रॉ वे प्रोटीन के अंदर डिग्जैम्स ऐड किए जाते हैं, जो उसकी हजम करने की जो हमारी एबिलिटी है उसको बढ़ा देता है वो प्रोटीन को। तो वो शरीर के अंदर 1 घंटे के अंदर जो है शरीर के अंदर पूरी तरीके से हजम हो जाता है और मसल्स को जो है रिकवर कर देता है। उसके बाद आ जाता है आइसोप्रोटीन। आइसोप्रोटीन उससे भी ऊपर होता है, वो उससे भी कम टाइम में जो है शरीर के अंदर हजम हो जाता है और हमारी मसल्स की रिकवरी अच्छी कर देता है। फिर हाइड्रोलाइट उससे भी ऊपर है, आइसोप्रोटीन से भी ऊपर, और वो उससे भी थोड़ा जल्दी जो है अपना कंज्यूम कर लेती है बॉडी उसको। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन सा प्रोटीन
किसके लिए परफेक्ट है। जैसे कई सारे मेरे भाई हैं जो जिम जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमें कौन सा गेनी में कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, कटिंग में कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, कौन सा ठीक रहेगा, जो महंगा प्रोटीन है वो अच्छा है, जो सस्ता प्रोटीन है वो बेकार है। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको प्रोटीन यूज़ करना है गेनिंग के टाइम पे, या अगर आप नॉर्मल जिम कर रहे हैं, तो आप रो वे प्रोटीन या प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली क्या है, चलिए रो वे प्रोटीन का एग्जाम्पल लेते हो, दूध से बनता है, तो जो जिनको दूध हजम हो जाता है तो उनको रो वे प्रोटीन भी हजम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन थोड़ा टाइम लेगा वो, मतलब 1.5 घंटा ले लेगा, 2 घंटा ले लेगा, लेकिन आपके शरीर में हजम हो जाएगा वो। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने समझ लीजिए 30 ग्राम का एक स्कूप लिया जिसके अंदर 24 ग्राम प्रोटीन है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर 80 ग्राम प्रोटीन होता है रो वे प्रोटीन के अंदर, तो आपका शरीर हो सकता है उसमें से सिर्फ 15 या 16% ही कंज्यूम कर पाए। बाकी का जो है, मतलब 15 या 16 ग्राम ही कंज्यूम, परसेंट नहीं, 15 या 16 ग्राम ही कंज्यूम कर पाए, और बाकी का जो है 8 ग्राम जो है आपका वेस्ट हो जाए। या फिर किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है कि जो 20 ग्राम भी जो है उसमें से प्रोटीन ले सकती है और बाकी का वेस्ट छोड़ सकती है। लेकिन जो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, अगर आप 24 ग्राम उसमें प्रोटीन है और आप 30 ग्राम का स्कूप ले रहे हो और 24 ग्राम उसमें प्रोटीन है, तो आपकी बॉडी जो है उसको कम से कम 21 या 22 ग्राम के आसपास आपकी बॉडी उसको कंज्यूम कर लेगी। बाकी आपका वेस्ट भी जा सकता है उसमें से। या हो सकता है किसी किसी की बॉडी इतनी परफेक्ट हो, उसके अंदर जो है इम्यूनिटी सिस्टम उसका इतना बढ़िया हो सकता है कि वो पूरे के पूरे को ही जो है 24 ग्राम प्रोटीन को ही जो है बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, जितना जल्दी हो सके। तो ये जो दो दो प्रोटीन है, रो वे प्रोटीन सस्ता आता है, सबसे सस्ता प्रोटीन रो वे प्रोटीन है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेट होता है। तो ये दोनों ही प्रोटीन आप गेनिंग में यूज़ कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। उसके बाद आता है जो प्रोटीन आइसोलेट है। प्रोटीन आइसोलेट जो है शरीर के अंदर कंज्यूम करने की ताकत चाहे जितनी मर्जी थोड़ी कम हो या ज़्यादा हो, उसको शरीर लगभग कंज्यूम कर ही लेता है, और बहुत ही कम टाइम में, लगभग आधे घंटे या 45 मिनट के अंदर के बीच में वो शरीर उसको कंज्यूम करता है। आपने वर्कआउट किया, आपने उसके बाद तुरंत बाद आपने जो है आइसोलेट प्रोटीन ले लिया, तो आपकी बॉडी उसको कंज्यूम कर लेगी आधे घंटे में ही, मसल्स को फीड मिलेगी, मसल्स रिकवर होंगे। आइसो प्रोटीन जो है मेनली कटिंग के दौरान काम आता है। जो जब हम कटिंग निकालते हैं उस टाइम जो है आइसो प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि कटिंग में क्या होता है, हम कार्ब्स को कम कर देते हैं, थका थका शरीर रहता है, डाइट कम होती है, और जिस टाइम हम वर्कआउट करते हैं उस टाइम शरीर को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो वो सोचती है वर्कआउट के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके मसल्स को जो है आहार चाहिए, अपना फीड चाहिए होता है, नहीं तो मसल्स जल्दी टूटने लग जाएंगी। तो उस टाइम के लिए आइसो प्रोटीन जो है बेस्ट होता है। आप उसके तुरंत बाद जो है वर्कआउट के बाद आइसो प्रोटीन ले लीजिए, आपकी मसल्स को बहुत जल्दी जो है वो न्यूट्रिशन मिलेगा, आपकी बहुत जल्दी रिकवरी होगी उससे। वैसे ही हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है, वो और भी जल्दी रिकवरी होता है, उसे हम इंट्रा वर्कआउट में भी पी सकते हैं। जैसे आपने वर्कआउट किया बीच में, जैसे हम BCAA पीते हैं या कोई एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं, तो उसी तरह हम हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन को हम बीच में भी पी सकते हैं, वर्कआउट के बीच में, क्योंकि वो जितना जल्दी हो सके 15-20 मिनट के अंदर, 15 से आधे घंटे के अंदर वो जो है कंज्यूम हो जाता है शरीर के अंदर। तो जितनी देर में आप वर्कआउट करते हैं आपने उतनी जल्दी वो मसल्स की जो है वो रिकवरी कर देगा आपकी। अब एक जो सबसे बड़ा मिथ है कि कटिंग के दौरान आइसो प्रोटीन है, वो क्या करते हैं, दिन में 3 या 4 बार ले लेते हैं, खर्चा ही बढ़ता है आपका। असल में क्या है, अगर आप आइसो प्रोटीन या हाइड्रोलाइज प्रोटीन कटिंग के टाइम यूज़ करें तो सिर्फ वर्कआउट के बाद या वर्कआउट के दौरान ही यूज़ करें। उसके बाद उसका कोई इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है। उसके बाद तो आप रो वे प्रोटीन ले लीजिए, डाइट की तरह ही ले लीजिए, या प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ले लीजिए, कि उस टाइम तो मसल्स को धीरे धीरे जो है अपना फीड चाहिए होता है शरीर में। तो आप उसके दौरान जो है वो ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। आप सिर्फ वर्कआउट के बाद के लिए आइसो प्रोटीन और हाइड्रोलाइज प्रोटीन ले लीजिए, जब आप कटिंग के दौरान हो, जब आप फैट कटिंग कर रहे हो तो उस टाइम। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने जो नॉन वेज भाई साहब हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके पास तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं दिन के अंदर। आप एग खाओ, आप फिश खाओ, आप जो है चिकन खाओ, आप जो है मटन खाओ, आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि आपको शरीर के अंदर प्रोटीन पूरा क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा बल्कि, अगर आप सही से डाइट लोगे तो
बहुत ही कम पैसों में बढ़िया जो है आपका शरीर को प्रोटीन मिल सकता है जो आप नॉन वेजिटेरियन है। और जो एगिटेरियन है उनके पास ऑप्शन है एग्स का। दिन में 3 टाइम या 4 टाइम आप एग्स कंज्यूम कर सकते हो, यूज कर सकते हो उनको। एग्स जो है वो एग्स भी काफ़ी जल्दी हजम हो जाते हैं शरीर के अंदर। लगभग अगर आपने खा लिया, किसी किसी की बॉडी उनको 1 घंटे के अंदर भी जो है कंज्यूम कर लेती है, किसी किसी की बॉडी 1.5 घंटे में कंज्यूम कर लेती है। तो एग्स जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है जो अपने एगिटेरियन भाई हैं उनके लिए। तो प्रोटीन जो है वो शरीर की एक रिक्वायरमेंट है, चाहे आप जिम करो चाहे आप ना करो, चाहे आप वर्कआउट करते हैं या नहीं करते हैं, तो प्रोटीन आपको। लेकिन जितने मेरे भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई फेक प्रोटीन के चक्करों में ना रहें, सस्ता उसको बोलते हैं हम, उसको ना यूज़ करें। कभी आप ये सोचो कि यार 500 रुपये में मुझे 1 kg वे प्रोटीन आइसोलेट मिल रहा है, मिलेगा। ऐसी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है और जो रो वे प्रोटीन है, हाँ रो वे प्रोटीन आपको 700 से 800 रुपये kg मिल सकता है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आपको 1000 से लेकर के 1500 रुपये kg मिल सकता है, या थोड़ा बहुत और लेस कर देती है कंपनीज कई बार। अब कई भाइयों के अंदर ये बात चल रही होगी कि यार हम पहचानेंगे कैसे कि जो वे प्रोटीन है वो ओरिजिनल है या नकली है, डुप्लीकेट है, क्योंकि आजकल लेबलिंग इतनी अच्छी चल रही है, पैकिंग इतनी अच्छी चल रही है, खोलने के बाद टेस्ट भी अच्छा आता है उनका। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वे प्रोटीन के ऊपर, अगर आप तजुर्बा करेंगे कभी भी, तो वे प्रोटीन जो ओरिजिनल होगा ना वो थोड़ा दानेदार होगा। आप उसको हाथ पे गिरा के देखना एक बार, तो उसके अंदर थोड़ा हल्का सा आप ऐसे करोगे तो आपको दानेदार मिलेगा वो। और जो नकली वे प्रोटीन होगा वो सिर्फ चूना होगा, बिल्कुल बिल्कुल बारीक, मैदे की तरह, जैसे मैदा होता है। और जो अपना वे प्रोटीन ओरिजिनल होगा वो होगा सूजी की तरह, मतलब इतना मोटा नहीं, सूजी के दाने थोड़े से मोटे होते हैं, उससे बारीक ही होंगे, लेकिन वो दानेदार होंगे। आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसमें दानेदार है, वो उड़ेगा नहीं। जैसे जो नकली वे प्रोटीन होगा वो ऐसे चूने की तरह उड़ेगा, जैसे मैदा उड़ता है या और चीज़ें उड़ती हैं। लेकिन जो ओरिजिनल होगा वे प्रोटीन वो हमेशा दानेदार होगा और उसकी डेंसिटी काफ़ी अच्छी होगी। जब आप उसको स्कूप में लेंगे तो वो स्कूप के ऊपर तक वो जो है लेवल तक वो भर जाएगा, ऊपर ऊपर तक एक तरीके से जैसे जम सी उसको आप हिलाएंगे तो वो हिलाने के बाद जोर से हिलाने के बाद ही गिरेगा। लेकिन जो नकली वे प्रोटीन होगा उसको आप स्कूप को भर के देखिए, उसको हिलाइए, वो उसी टाइम गिर जाएगा। उनके अंदर बॉन्डिंग कम होती है, बिल्कुल मैदे की तरह होते हैं वो, बिल्कुल आपको ऐसा चूने जैसा मिलेगा वो बिल्कुल। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ऐसे पता चलता है कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है ये। बाकी आप एक अच्छे सोर्स से जो है, एक ट्रस्टेबल सोर्स से ही जो है प्रोटीन बाय कीजिए। किसी भी अननोन सोर्स से जिसको आप ने कभी ट्रस्ट नहीं किया या जो ट्रस्टेबल नहीं है, उनसे सस्ते के चक्कर में कभी भी प्रोटीन मत बाय कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। और आजकल तो काफ़ी सारे प्रोटीन्स की अपनी खुद की साइट है, जो कंपनीज हैं वो खुद अपना जो है उन्होंने अपनी साइट्स खोली हुई है, तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन उनकी साइट से मंगा सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी से नहीं, डायरेक्ट कंपनी से ऑर्डर कीजिए। जैसे GNC है या मसल प्लेज है या और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो खुद का, जो न्यूट्रिया है या हेल्थ XP है, या काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो अपना खुद का अपनी साइट है और अपना खुद का प्रोटीन तो क्योंकि वो खुद अपना जो है प्रोटीन बनाएंगे तो वो नकली क्यों भेजेंगे आपके पास।